एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, बट फिर भी मैं आपसे बताना चाहूँगी, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, रीडिंग का टॉपिक है, आपका जन्म का उद्देश्य क्या है? आपका जन्म क्यों हुआ है? क्या रीज़न है? क्योंकि हर इंसान इस लाइफ में आता है तो एक पर्पस लेके आता है। हर आत्मा का, हर डिवाइन का, हर एनर्जी के यहाँ आने का कोई उद्देश्य है ना। हर चीज़ यहाँ पे अगर आई है तो बिना वजह नहीं आई है। तो आपका भी अगर यहाँ पे जन्म हुआ है तो आपके जन्म का क्या उद्देश्य है, आज हम ये बात करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे भी आप लोगों से रेजोनेट करे, मे भी ना करे। जिन लोगों से रेजोनेट नहीं करती है, जिन लोगों को उनका सोल पर्पस नहीं समझ में आता है, या ये वीडियो उनके उद्देश्य से थोड़ा सा अलग है, तो वो लोग इस वीडियो को जाने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए आपके टॉपिक पर दोबारा लेके आऊँगी। दूसरा, आप लोग अगर कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, और अभी हमारे गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 10 से 18 फेब तक, तो इस टाइम पे हमेशा हर साल हम कुछ रिचुअल्स करते हैं, हम कुछ मेडिटेशन प्रोसेस करते हैं। तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं ना, आप उन चीज़ों से मुक्ति चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, और वो मेडिटेशन कर, वो ईश्वर की आराधना कर ना, गुप्त शक्तियाँ उनकी आराधना कर अपने जीवन से शत्रुओं को निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपके जीवन का उद्देश्य है और क्या एनर्जी बता रही हैं आपकी लाइफ का उद्देश्य। एक सेकेंड, चलिए देख लेते हैं आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। फोकस बना के रखिएगा। जितना आप एनर्जी को फोकस बना के रखेंगे, 10 ऑफ कप्स, ठीक है, उतनी ही एनर्जी आपसे मैच होती है। मैं हमेशा रीडिंग में बताती हूँ, टैरो आपकी एनर्जी पे काम करते हैं, टैरो आपकी करंट सिचुएशन पे काम करते हैं, है ना। ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी की तरह आपका बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट मूवमेंट हो गई उसी की तरह टैरो काम करता है। नहीं, टैरो आपकी अभी की जो सोच चल रही है। तो ये वीडियो आपसे तभी रेजोनेट करेगी जब आप इस पर फोकस करेंगे, हर एक कार्ड को समझेंगे, देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी आई हैं, और मैं एक यहाँ पे अभी गाइडेंस ले रही हूँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे 2 एनर्जी आई हैं, 2 तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 2 तरह के लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। सबसे पहला है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है कि इन लोगों को अपने परिवार से, है ना, सोसाइटी से, समाज से, सोशल सर्कल से बहुत लगाव है, ठीक है। एक तरह के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है तो इस वीडियो को आप इसी तरह से लीजिएगा कि आपको अपनी परिवार से, अपनी फैमिली से कुछ भी हो जाए, आप उनको नहीं छोड़ पाते हैं और आप उनसे कनेक्टेड हैं, और वो लोग भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड हैं। दूसरे लोग क्या हैं, जो हमेशा अब तक अकेले संघर्ष करते आ रहे हैं, है ना। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी, ठीक है, लेकिन आप लोगों के ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है ना। अगर आपको अपना फैमिली नहीं मिली है, अगर परिवारजनों का साथ नहीं मिल रहा है, कोई लॉयल इंसान आपको नहीं मिला है, गाइडेंस क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर हर जगह रुकावटें दोनों इंसानों के लाइफ में आई हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार ने मिलजुल के उनको सॉल्व कर दिया, और कुछ व्यक्ति यहाँ पे मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अकेले ही चले जा रहे हैं, सब कुछ सह रहे हैं, सब कुछ झेल रहे हैं, और अपनी मन की बात किसी से कह भी नहीं पाते हैं ना। एक एक इंसान क्या है कि परिवार में झगड़े हैं, तकलीफ़ है, दुख है, अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो आप लोग मिलजुल के कहीं ना कहीं सॉल्व कर लेते होंगे, है ना। कितने भी डिस्प्यूट हों, लेकिन थोड़े टाइम में वो सॉल्व हो जाते होंगे। एक व्यक्ति क्या है जो अकेला फाइट कर रहा है, तो जो ये व्यक्ति अकेला फाइट कर रहा है, हम इसकी रीडिंग देख लेते हैं क्या इनके जीवन में है, और फिर हम देखेंगे कि जो फैमिली में फंस के रह गए हैं उनका क्या है, क्या। और कुछ लोगों की अगर मिक्स एनर्जी है तो वो दोनों को देख सकते हैं, है ना। अगर आप लोगों की मिक्स एनर्जी है कि आप परिवार से भी थोड़ा सा लगाव रखते हैं, ठीक है, लेकिन
परिवार आपको चूज़ भी करता है और नहीं भी करता है, और आपको सिचुएशन समझ में नहीं आती है कि फैमिली ने आपको चूज़ किया है या छोड़ा है। तो आप दोनों रीडिंग देख रखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। एट ऑफ कप्स। ये पहले मैं आपके पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स लेना चाहूँगी जिससे आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहला इंसिडेंस आपका ये है कि कितना भी आपने सरेंडर कर लिया है ना, आपको लगता है कि आपने डिवाइन को बहुत ज़्यादा सरेंडर किया, तो आपको अब कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आनी चाहिए थी, लोगों को आपके बारे में बुरा भला नहीं सोचना चाहिए था। जैसा आपका व्यक्तित्व है, जैसी आपकी एनर्जी है, लोगों को आपको वैसा ही अंडरस्टैंड करना चाहिए था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। यहाँ पे ऐसा उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ है। अकेला चलना, सबका ध्यान रखना ना, आपके इमोशंस को कोई समझने वाला नहीं है। अब यहाँ पे पर्पस की हम बात करें तो पर्पस क्या है। एक तो मुझे कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में इतने ज़्यादा जाते नज़र आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर जितने कष्ट आते हैं, जितने दुख आते हैं, जितनी तकलीफ़ें आती हैं, हम ईश्वर के उतना करीब होते हैं। कुछ लोग होते हैं ईश्वर को दोष देते हैं और कुछ लोग होते हैं ईश्वर के करीब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि इस दुख में, इस दुखी संसार में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है या मेरी कोई जगह नहीं है, तो मैं प्रभु के सहारे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग डिवाइन के सहारे नज़र आ रहे हैं, अपने आप को सरेंडर करते नज़र आ रहे हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं मोक्ष जैसी एनर्जी में हैं। मोक्ष मतलब न्यूट्रल हो जाना। मोक्ष मतलब अब जीवन में किसी चीज़ से कोई उम्मीद ही नहीं है, जो मैंने कर दिया। एक टाइम तक था एट ऑफ कप्स की एनर्जी, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। आज मुझे आप लोगों के अंदर एक सेटिस्फेक्शन नज़र आ रही है। आज ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप लोग सोचते हैं, ठीक है, ईश्वर ने प्रोटेक्टेड किया हुआ है। आप जो फील करते हैं, आपकी थर्ड आई बहुत खुली हुई है। आपको पहले से पता चल जाता है कि ये इंसान आपकी बुराई कर रहा है या आपको चीट कर रहा है, इसकी एनर्जी नेगेटिव है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, उस सिचुएशन में भी आप रिएक्ट नहीं करते हैं। उस सिचुएशन में भी आप किसी को ये नहीं बोलते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आप वो चीज़ भी, जैसे सिक्स ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है ना, कुछ भी कर ले ना, उस दायरे से आप बाहर नहीं निकलते हैं। आपकी जो एक मर्यादा है, आपकी जो एक सीमा है, आप जो एक ऑनेस्ट पर्सन है, जो एक प्योरिटी है, वो आपको वहाँ से बाहर नहीं निकलने देती। आपको बहुत सारे लोगों का पता है कि कौन क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों का पता है कि आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आपको ये पता है कि ये लोग आपके लिए सही नहीं हैं। फिर भी आप उस एनर्जी में हमेशा अंदर रहते हैं। हमेशा, कभी भी आप ना अपने आप को निराश करते हैं, ना अपने प्रभु को निराश करते हैं ना। तो आप, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपका जो एट ऑफ कप्स का कार्ड है ना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, ये जो इस जीवन का आपका पर्पस है, कि जो थोड़े बहुत आपके कर्म बंध बचे थे, थोड़ी बहुत जो ऐसी एनर्जी बची थी जो आपको कहीं ना कहीं इस जीवन में भुगतनी थी, या कोई कार्मिक कनेक्शन था, उसको अपने से दूर करना था, उस कनेक्शन को कट करना था। तो वो कनेक्शन आप मुझे यहाँ कट करते हुए नज़र आ रहे हैं ना। वो कनेक्शन कहीं ना कहीं आपने इस जन्म में पूरा कर लिया है। किसी से लेना देना, किसी ने हमारे साथ बुरा किया ना, या हमने किसी के साथ बुरा किया, जन्मों जन्मों की जो यात्रा चली आ रही है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जिसके साथ है, वो क्वीन ऑफ कप और एट ऑफ कप्स में है ना। अब आपकी जो यात्रा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सतयुग आएगा, संध्या काल चल रहा है, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे मैं उन लोगों को ही बता रही हूँ कि आपका संध्या काल तो वैसे ही पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आपकी आत्मा कहीं ना कहीं अब मृत्यु लोक के चक्र से छूटने वाली है। और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आएगी, क्योंकि अभी टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आ ही नहीं रही है ना। वो एनर्जी आ ही नहीं रही है। जो लोग गृहस्थ में फंस कर सबसे लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और फिर भी उस एनर्जी में हैं, ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी क्या आ रही है, उन लोगों की एनर्जी आ रही है जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब जीवन में मोक्ष चाहिए, है ना। और ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एट ऑफ कप्स, आना जाना, आना जाना, आना जाना, दुख सहना, जन्मों जन्मों की चीज़ें अपने ऊपर लेके रखना, जो भी ये वाली आत्मा है उनका अब ये मोक्ष का पड़ाव। अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है कि अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये मान के चल लीजिए मैक्सिमम एक लाइफ और है आपकी ना। मोक्ष का समय आ गया है
जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है ना। जीवन में जिसके साथ भी जो लेना देना था, जो कार्मिक कनेक्शन था, जो कार्मिक बंधन था, आप लोगों को कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जिन लोगों को खुली आंख से चीज़ें दिख जाती होंगी। खुली आंख से चीज़ें दिख जाना मतलब जो आम आदमी पहचान नहीं पाता, आम आदमी समझ नहीं पाता, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं ना। लोग बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, स्पिरिचुअलिटी की, आप शायद उन लोगों से इस टॉपिक पे बात करना भी पसंद ना करते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। असली स्पिरिचुअलिटी क्या है वो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, आप उस एनर्जी को पकड़ पाते हैं। तो जो उद्देश्य था वो अपना तो आपने पूरा कर दिया, आपकी आत्मा का उद्देश्य तो पूरा हो गया, बट अभी भी इस लोक में आप हैं ना। अगर अभी भी इस लोक में आप हैं तो कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य बचा है, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर बची है जो आपको पूरी करनी है ना। अभी अगर मन में थोड़ा बहुत दुख तकलीफ आ जाती है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, तो कोई ऐसा कनेक्शन अभी बचा है जो यहाँ पे पूरा करना है। कौन सा कनेक्शन पूरा करना है, कौन सी एनर्जी है, कौन सी चीज़ें हैं जो पूरी करनी है। कुछ लोगों को लगता है कि लग्जरी का जीवन जी लिया है तो पूरा हो गया है। नहीं, यहाँ पे जिसने स्पिरिचुअलिटी का जीवन जिया है वही आत्मा तृप्त हो सकती है। जिसके अंदर संतोष आ गया वही आत्मा तृप्त हो सकती है। जिसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई वही आत्मा तृप्त हो सकती है। देखिए, अभी कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, अभी सिर्फ आप उन व्यक्तियों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, कुदरत को तो सरेंडर कर दिया है। आपका सवाल जवाब अभी अपनी सोल से ये चल रहा है, आप सारी चीज़ों से मुक्त हो गए हैं। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना सैडनेस की एनर्जी नज़र आई। जब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने देखी तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी सैडनेस की एनर्जी आई ना। थोड़ी सी ऐसी एनर्जी आई कि अभी कुछ दुख है। आप देखिए, कुछ दुख है, कोई ऐसी चीज़ ने अभी आपको बांध के रखा है, या तो जिनके लिए आप ये चाहते हैं वो अपने मार्ग से भटके हुए हैं और आप उनको मार्ग पे लाना चाहते हैं, ये इंसान हो सकते हैं। या वो इंसान हो सकता है जिसने आपके पास्ट को ख़राब किया, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जिसने हमेशा आपके रास्ते में रुकावट पहुंचाई। तो आपको दुख ये नहीं है कि उसने क्यों मुझे रुकावट पहुंचाई, वो तो कहीं ना कहीं कनेक्शन आप काट ही लेंगे, है ना। वो तो आपके अंदर की पावर है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भक्ति का मार्ग यहाँ पे लेते नज़र आ रहे हैं, तो जिनको भक्ति का मार्ग आ गया, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग आ गया, तो इस चीज़ को तो आप काट ही लेंगे, है ना। हम अगर नहीं काट पा रहे हैं तो ये जो 10 से और 18 फरवरी होने जा रहा है, ये बहुत अच्छी क्रिया है ना। 10 महाविद्या, गुप्त नवरात्रे, इसके बाद ये इतनी अच्छी हीलिंग है। ये इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी, जो नॉर्मल हम नवरात्रे रखते हैं, जो हमारे 9 दिन के चैत्र और शारदीय नवरात्रे होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा गुप्त नवरात्रे की एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये हम ग्रुप में करने जा रहे हैं। तो अगर आप सच में इस एनर्जी को काट के, आपको लगता है कि या ये रीडिंग आपको कह रही है कि आपका उद्देश्य तो पूरा हो चुका है, बट एक लास्ट पॉइंट कहीं बचा है और उसको आप हील नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अब ये आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, किसी ने आपको बांध दिया, है ना, किसी ने कोई ऐसी एनर्जी जिससे आपको ये लगता है कि मुझे इस इंसान पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, है ना, या मैंने सबसे ज़्यादा इस इंसान पे भरोसा किया और इसने मेरे साथ गलत किया। ऐसी एनर्जी, एनर्जी चाहे जो भी रही हो, बट ये आपको अभी बांध के रखी हुई है। जैसे ही आप इससे मुक्त होंगे तो 100% परम धाम के रास्ते, है ना, जिसको हम स्वर्ग भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अब मुझे इस मृत्यु लोक में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा, है ना। हम सब यहाँ पे कहीं ना कुछ भुगतने के लिए आए हैं। हमारा किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है, कोई ज्ञान देने आया है, कोई ज्ञान लेने आया है, कोई शत्रुता काटने आया है, कोई शत्रुता निभाने आया है। तो आपके साथ ही ये जो लोग शत्रुता निभाने आए हैं, आपका पर्पज़ है कि इनका भी कर्मा हील करो, क्योंकि जब तक आपके शत्रु का कनेक्शन आपसे रहेगा आप परमधाम नहीं जा पाएंगे, आप उस मृत्यु लोक में फिर से भ्रमण करेंगे। तो अगर आपकी एनर्जी इस वाले कार्ड से मैच कर रही है तो कम एंड ज्वाइन। 8 डेज का ये प्रोसेस है, 10 महाविद्या की एनर्जी है। ज्वाइन कीजिए इस मेडिटेशन को, ज्वाइन कीजिए इस हीलिंग को और अपनी लाइफ में मिरेकल देखिए।
बदलाव तब आएंगे जब आप करना शुरू करेंगे। सरेंडर कर दिया है, आगे बढ़ गए हैं, सिर्फ एक लास्ट चीज़ अटकी हुई है। अब आप देख लीजिए कि इसको अटके रहने देना है या अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है और ग्रो कर जाना है। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है और इस मृत्यु लोक के आने जाने से जो आप बहुत हद तक छूट चुके हैं, तो आपको बस ये आपकी इंसान लाइफ में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको इन इंसानों से ये एनर्जी आपको दूर करनी है ना, इस एनर्जी से आपको निकलना है। ये आपका अभी का पर्पस रह गया है। और जब हम इन एनर्जी से निकलते हैं तो शत्रु को भी हम ब्लेस कर देते हैं, मतलब कि आप मेरे जीवन में अब कभी ना आए। अगर मेरा दोबारा जन्म हो, अगर मैं सतयुग में दोबारा से पैदा हूँ, मेरी एनर्जी हो, तो मेरा इस व्यक्ति से सामना ना हो। इसीलिए यहाँ पे एनर्जी कट की जाती है, इसीलिए कनेक्शन कट किया जाता है। तो आप उस प्रक्रिया में जा चुके हैं, आप उस एनर्जी में जा चुके हैं। आपका उद्देश्य जीवन का कहीं ना कहीं मुझे पूरा होता नज़र आ रहा है, सिर्फ आप इस एनर्जी को कट कर दीजिए। आप देखिए, जिन लोग फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, अभी तक एनर्जी उनकी नहीं आई है, बट मैं उनकी एनर्जी लेने की कोशिश करती हूँ। जिनको अपने लोग उनके शत्रु बने हुए हैं, है ना, जिनका एक तो है कि डिवाइन को सरेंडर करके आगे बढ़ गए, दूसरी किस्म के लोग जो हैं, जो सब कुछ करने के बाद भी हाथ में सिर्फ निराशा ही लग रही है, सब कुछ करने के बाद सिर्फ नेगेटिव चीज़ें हाथ आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं उन लोगों के लिए। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, आप लोगों को तो इस मेडिटेशन में ज़रूर आना चाहिए, इस हीलिंग में ज़रूर आना चाहिए। देखिए, ये आपके कुछ पुराने कार्मिक्स हैं, है ना, आपको परेशान करते हैं। आग आपको हर बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कितने लोग ऐसे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिन्होंने बिना कुछ किए अग्नि परीक्षा दी है, जिन्होंने हर बार आग के दरिया को पार किया है। और जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं, जिन लोगों ने ब्लेम किया है, जिन लोगों ने इस यात्रा को सफल नहीं होने दिया है, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुश हैं, है ना। आप कभी अपनी लाइफ में संतुष्ट हुआ करते थे, आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन की एनर्जी थी, किंग ऑफ कप्स। बट थी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि राइट नाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना। आप अपने जीवन में अपने मार्ग को आपने अच्छे से चुन लिया था, बट कुछ इस जन्म के ही कार्मिक्स हैं, पास्ट के कार्मिक्स नहीं हैं, इस लाइफ के ही कार्मिक्स हैं, जो आपने अपनी शक्ति का भी कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया है। एक्सेप्ट कीजिएगा, जो गलती आपसे हुई है उस गलती को एक्सेप्ट करेंगे तभी। अब गलती क्या है, गलत लोगों पे भरोसा करना भी तो गलती है ना। आपको दिख रहा है ये इंसान गलत है, आपको दिख रहा है। या कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप सच बोलते बोलते चीज़ों को बदल गए होंगे, आपने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि जीवन में सच बोलना भी ज़रूरी है ना। आप अगर सच बोल के, ठीक है, आपने गलत व्यक्तियों की संगत में रहे ना, या आपका अगर बच्चे हैं या आपके बड़े हैं, जो भी इंसान हैं, ये आपने ये सोच के उन्हें माफ़ कर दिया कि मेरे अपने हैं ना, और यही कार्मिक का कारण बन गए। आपने माफ़ किया, आपने उनकी गलतियों पर पर्दा डाला, तो इससे क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं और उद्दंड होने शुरू हो गए। और अपनी लाइफ में आज आपको प्रॉब्लम होती है, जब आप गलतियों पे पर्दा डाल रहे थे, क्या आपका पर्पस क्या था, क्या किसी की गलतियों पे पर्दा डालना, क्या आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, क्या एक पॉजिटिव इंसान को जिसका कर्मा अच्छा हो उसको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज आप जो फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप ही के गलत डिसीज़न का नतीजा है। आज अपनी लाइफ में आपको सुकून नहीं है, कभी आप अपने मन में शहंशाह हुआ करते थे, आप अपनी लाइफ रॉयल तरीके से जिया करते थे, आज नहीं जी पा रहे हैं। सॉरी टू से, आपके ही कार्मिक्स हैं, आपने ही इन लोगों को गलत चांस दिया है, अपनी पावर भूल के, अपनी शक्तियों को भूल के हमेशा इनको रास्ता दिखाया। बट एंड में क्या हुआ कि आप उल्टा इनके दुखाए हुए रास्ते पर चल दिए।
कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी को रास्ता दिखाने गए, लेकिन वहाँ की सिचुएशन देख के लगा कि सब कुछ बिगड़ जाएगा, गुस्सा हो जाएंगे, है ना, लोग आपको समझेंगे नहीं, आपकी एनर्जी को नहीं समझेंगे, चलो मैं इनका साथ दे देती हूँ या दे देता हूँ। कितनी बार आपने गलत का साथ दिया है? तो आपका पर्पज़ यहाँ पे गलत का साथ देना नहीं था, आप अपने मार्ग से भटक गए हैं। और जब आप मार्ग से भटक गए हैं और अब बार बार आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? बताइए मुझे। जब आपको पता था ये व्यक्ति गलत है, जब पता था कि इस व्यक्ति की एनर्जी गलत है, फिर भी आपने अग्नि परीक्षा दी, है ना? फिर भी आप ही झुक रहे हैं, सामने वाले को एक्सेप्ट ही नहीं करने दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने उद्देश्य से भटके। आपका उद्देश्य था लोगों को सही मार्ग दिखाना, हो क्या गया? इमोशंस के चलते आपने गलत मार्ग चूज कर लिया, इमोशंस के चलते आपने चीज़ों को गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया। किसी भी इंसान का पर्पज़ यहाँ पे दो ही होते हैं, या तो अपने कर्मा को भुगतना या नया कर्मा क्रिएट करना। आपके कर्मा तो अच्छे थे, पास्ट से तो आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी लेके आए थे, लेकिन यहाँ की संगत ने आपके कर्मा खराब कर दिए। यहाँ की जो सोसाइटी, यहाँ की जो सोबत आपको मिली, उसने आपका कर्मा खराब कर दिया है। अब इसको कैसे ठीक करें, है ना? रोज़ एक चीज़ आती होगी ना, इसको कैसे ठीक करूँ, इस एनर्जी को कैसे, इस एनर्जी से कैसे निकलूँ। दुख है जीवन में, तकलीफ़ है, तो आपके लिए क्या मार्ग है डिवाइन का, देख लेते हैं, है ना? क्योंकि देखिए, जिनके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी वो तो निकल चुके हैं, उनका तो लास्ट है ना, लास्ट है। वो भी उनका दोष नहीं है। किसी ने अगर किसी के ऊपर कुछ कर दिया है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है ना, दोष किसका है? करने वाले का है। ये थोड़ा सा हीलिंग करेंगे, थोड़ा सा एनर्जीज़ को मंत्रा चैंटिंग करेंगे, आपका मोक्ष पक्का है। और जो सेकंड एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ना, जो हमेशा अपने परिवार के गलत को भी सही ठहराते हैं, उनका क्या पर्पज़ है? उन्होंने तो अपना पर्पज़ ही बदल दिया। चलिए देख लेते हैं। ओके, नंबर 2 की एनर्जी है। क्या आपके लिए कहा जा रहा है? देख लेते हैं क्या आपके लिए कहा जा रहा है। बताइए मेरे व्यूअर्स को, हेल्प कीजिए मेरे व्यूअर्स की, हेल्प कीजिए मेरे व्यूअर्स की, बताइए मेरे व्यूअर्स को। ओके, एक कार्ड की एनर्जी और लूँगी। देख रहे हैं नंबर 5, कितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके साथ, और ये नेगेटिव एनर्जीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिए। एक बच्चा जब उद्दंड हो जाता है ना, तब माँ बाप कहते हैं तुम बिगड़ गए। उससे पहले जब वो छोटा होता है, उसकी सारी उद्दंडता एक्सेप्ट करते हैं, उसकी सारी नेगेटिविटी एक्सेप्ट करते हैं। बीइंग अनेबल और विलिंग, अनविलिंग टू मेक डिसीजन। सबसे पहले क्या है कि आपका पर्पज़ था सही डिसीज़न लेना, जो आप नहीं ले पाए। हर डिसीज़न में हमेशा आपको अपने दिल को फॉलो करना चाहिए था। हाँ, मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, बट अभी पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं और जो आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं, जीवन के उद्देश्य से भटक गए हैं, वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। आपने अपने दिल को नहीं सुना ना, और उसके बदले क्या है, लोगों की जो सिचुएशन थी, दूसरों को खुश करने के लिए जो भी आपको करना पड़ा वो आपने किया। लेकिन क्या हमारे जीवन का उद्देश्य किसी को, ये क्वेश्चन मार्क शुरू से आखिर तक है 10 ऑफ कप की एनर्जी वालों। क्या आपका जीवन किसी को खुश करने के लिए है? क्या आपने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जीवन में जो आपको एनालिसिस करनी चाहिए थी, जिस सिचुएशन को देख के आपको, अब कर्मा कैसे बनता है? ऐसे ही तो कर्मा बनता है ना, कर्मा कैसे बना? गलत का सपोर्ट करके। अभी आपको फिर लग रहा है कि मेरे साथ सब गलत हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि कभी आप भी गलत के साथ खड़े थे। आज हो सकता है वो गलती आपको समझ में आ गई हो, आज हो सकता है वो नेगेटिविटी आपकी समझ में आ गई हो, बट एक वक्त था जब आपने कभी भी सही डिसीजन नहीं लिए। तो अभी भी वक्त है,
आपका पर्पस है लाइफ का सही डिसीजन लेना, किसी भी प्रॉब्लम में बहानेबाजी ना बनाना, हर प्रॉब्लम को दिल से एक्सेप्ट करना और उस इंसान को भी दिल से एक्सेप्ट करना जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है। आप किसी की प्रॉब्लम का ब्लेम किसी को लगा देते हो और उसके बाद आप उसके भागीदार बन जाते हो, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी हो रही है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत कर रहा है और हम चुप खड़े हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं विरोध करने की बजाय उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हम उससे व्यक्ति से डरते हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए भी ऐसा कर देगा, ये कर देगा, तो फिर ऐसे व्यक्ति से डिस्टेंस बना लीजिए, दूरी बना लीजिए। आपका पर्पस है दूसरों को, खुद इस जीवन में तर जाना और दूसरों को तारना। ये नहीं है कि आप खुद भी कीचड़ में गिरें और सामने वाले को भी लेके गिरें ना। अपनी जो सोल है उसको रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी आपको एडवाइस दी गई है इस रीडिंग में, उनको थोड़ा सा सोचिए, बिल्कुल क्लियर माइंड से, फेयर माइंड से सोचिए। अगर आपको क्लियर नहीं बोलना है तो उस परिस्थिति में मत बोलिए, उस सिचुएशन से दूर हो जाइए। बट अगर बोलना पड़े तो सच बोलिए। अगर कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है, कुछ कम्युनिकेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके फ्यूचर्स के लिए, फिर वही होगा, आपके फ्यूचर के लिए फिर वही होगा 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। फिर आपको एक बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि आप उस चीज़ में थे। तो यहाँ पे आपके जीवन का उद्देश्य अग्नि परीक्षा देना ना बन के रह जाए ना। बार बार आप अपने आप को प्रूव करते रहें, बार बार आप अपनी एनर्जी को प्रूव करते रहें। यहाँ पे ये वाले आपके जीवन का उद्देश्य ना बन के रह जाए। थोड़े से कुछ लोग मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं ना, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इमोशंस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। 2 कैटेगरी बड़ी अजीब अजीब यहाँ पे नज़र आ रही है ना। बीच का कोई रास्ता ही नहीं है आप लोगों के पास। मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, और जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है ना, वो सारी की सारी सच हो रही है। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को क्या लग रही होगी कि मैं जो भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जो भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो सच हो रहा है। तो मैनिफेस्टेशन क्यों कर रहे हैं फिर आप नेगेटिव? छोड़ दीजिए ना। कुछ लोगों को धन का डर लग रहा होगा, है ना, मनी फियर, काम नहीं बन रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रहे हैं, है ना, आपकी एग्जिस्टेंस लोगों को समझ में नहीं आ रही है ना। समय थोड़ा सा कमज़ोर है ऐसा लग रहा है। ये समय कमज़ोर नहीं है, आप राइट पाथ पे नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जीवन का एग्जैक्टली उद्देश्य क्या है ये मैं निकालूंगी, और क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का तो बिल्कुल उद्देश्य क्लियर था, अब आपका यहाँ पे क्या उद्देश्य है वो मैं निकालूंगी। और होप आप सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी लाइफ के पर्पस को समझ के ना, अपनी लाइफ के उद्देश्य को समझ के अपने जीवन को आज से ही एक नई दिशा दशा देंगे, एक नया बदलाव आपकी लाइफ में लेके आएंगे। रीबर्थ, ठीक है, पास्ट लाइफ, ओके, हीलिंग। उद्देश्य क्या है? सबसे पहली चीज़ तो जब आपका जन्म हुआ है तो जो आपके पास्ट के कर्मा हैं वो भी आपके साथ आ रहे हैं, और आपने इस लाइफ में भी कुछ क्रिएट किया है। आपका सबसे पहला उद्देश्य है अपने कर्मा को हील करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाया जाए। दूसरा आपका उद्देश्य है कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं, क्योंकि आप फैमिली में हैं और फैमिली से आपका लिंक है, तो इस एनर्जी को ना लाइफ में, ये जो एनर्जी है पास्ट लाइफ की ना, कुछ लोग एंसेस्टर्स से लेके आए हैं, कुछ लोग हमारे जो पूर्वज हैं उनसे लेके आए हैं, कुछ लोग एंजल्स से लेके आए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ थोड़ा नेगेटिव आप इस लाइफ में लेके आए हैं। तो उस सारी नेगेटिविटी को आपको हील करना है ना। आपको जो ये जन्म दिया गया है, पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं, आपका भी रीबर्थ है, किसी का पहला जन्म नहीं है ये, है ना, किसी भी इंसान का पहला जन्म नहीं है। तो ये जो रीबर्थ की एनर्जी है ना, ये यही कह रही है कि अब दोबारा से वो गलती नहीं करनी है ना। पास्ट की सारी बातों को आज से छोड़ दीजिए और एक ऐसा मार्ग अपनाइए जो आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए ना।
हील कर दीजिए सारे नेगेटिव थॉट्स को, हील कर दीजिए सारे नेगेटिव इमोशंस को, और आप सेम उद्देश्य बनाइए, मैं खुद भी ठीक होऊंगा और मैं दूसरों की लाइफ को भी ठीक करूंगा। मेरा सोल पर्पस है इस मनुष्य जीवन में आके सबसे पहली चीज़ है इंसानियत। स्पिरिचुअलिटी भी सेकंड रखिए ना, मैं इंसानियत को इम्पोर्टेंस दूंगा। मैं लाइफ में कभी भी किसी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा नहीं दूंगा, किसी दुष्ट आत्मा को बढ़ावा नहीं दूंगी। दैट इज़ योर पर्पस। बट कुछ लोग यहाँ भटके हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग 100% उस परमात्मा की तरफ, है ना, जो भी हायर सोल है उसकी तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। तो अपनी हायर सोल को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, अपनी पॉजिटिविटी को समझिए, और जिन जिन लोगों की वजह से ये हर्डल्स आ रही हैं उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।